इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, वसूली कांड पर संसद में आज भी हंगामे के आसार हैं। कल जोरदार हंगामा हुआ था लोकसभा और राज्यसभा, कई बार हाउस को एडजर्न करना पड़ा था। बीजेपी के सांसद और जो महाराष्ट्र से सांसद आते हैं उन्होंने वसूली कांड का मुद्दा उठाया था, दोनों हाउसेज में उठाया था। महाराष्ट्र में राष्ट्रपति शासन की भी मांग करी थी। नवनीत राणा ने यह मसला जो था वो लोकसभा में उठाया था। उसके बाद शिवसेना के जो एमपीज थे अंकित सावंत, उन्होंने इसका विरोध भी किया था। काफी बहसा बहसी हुई थी लोकसभा राज्यसभा दोनों में। मुंबई वाला कांड जमकर गूंजा था। ये दो विजुअल्स हम आपको दिखा रहे थे कि कल हुआ था हंगामा और आज भी दोनों ही हाउसेज में इसको लेकर संग्राम हो सकता है। बिल्कुल, आपको बता दें कल नवनीत राणा ने मुद्दा उठाया था घोटाले का और इसके बाद वहां पर जमकर हंगामा हुआ और कहा यह जा रहा है कि लोकसभा में आज भी जमकर हंगामा हो सकता है। हालांकि नवनीत राणा ने इसके बाद यह भी आरोप लगाया कि अरविंद सावंत ने उन्हें धमकी दी है। आज हो सकता है कि यह मुद्दा भी लोकसभा में गूंजेगा और आज भी इसीलिए संग्राम के आसार लोकसभा में दिखाई दे रहे हैं। अमरावती से निर्दलीय सांसद नवनीत राणा ने कल संसद में वसूली कांड पर आक्रामक तेवर दिखाए थे, जिसके बाद शिवसेना सांसद आग बबूला हो गए और आरोप है कि नवनीत राणा को जेल भेजने की उन्होंने धमकी तक दे डाली। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जिस हिसाब से मेरे कॉलीग्स ये हाउस में ये बता रहे हैं महाराष्ट्र में किस तरीके से खंडनी वसूली का काम किया जा रहा है, मैं आपको बताना चाहूंगी। जो व्यक्ति 16 साल सस्पेंड रहा, जो व्यक्ति 60 दिन पुलिस स्टेशन में रहा, जेल में रहा, उसे फिर से रीज्वाइनिंग किस बेस पे की गई? जब बीजेपी की सरकार थी, जब उद्धव साहब ने खुद माननीय देवेंद्र फडणवीस साहब को फोन किया और उन्होंने कहा इस व्यक्ति को, सचिन वाजे को, इनको रीस्टेट कराना चाहिए, रीज्वाइनिंग सर्विस देनी चाहिए, तब आदरणीय फडणवीस साहब ने उन्होंने स्पष्ट नकार दी। उनकी पूरी हिस्ट्री देखते बराबर उन्होंने नकार देते हुए उन्हें ज्वाइनिंग नहीं कराई। जिस दिन जब वो वॉकआउट कर रहे थे सदन में पूरे शिवसेना पार्टी के मेंबर्स, तो अरविंद सावंत जी मेरे पास आते हैं और मुझे कहते हैं कि अब ये तुम्हारी बारी है और इसके बाद तुम्हें जेल में डाला जाएगा। इसके पहले भी मुझे बहुत सारे शिवसेना के थ्रेटनिंग लेटर आए हुए हैं कि जिसमें स्पष्ट लिखा है कि आपके चेहरे को लेके जो गुरूर है उस पर तेजाब डाल के आपको कहीं पे भी घूमने के लायक नहीं छोड़ेंगे। सर झूठ हमने जिंदगी में, एक तो महिला है पहली बात, और ये नवनीत राणा जी है, वो आते जाते समय मुझे भैया दादा करके पुकारते, मैं भी उससे सब बात करता, ऐसा कुछ नहीं है, ना गुणा है। लेकिन एक बात कहता हूँ कि ये काम धमकाना और महिला को, मैं शिवसेना को इतना ध्यान में रखू, महिला को धमकाने वाला काम करते मैंने कभी धमकाया है, उसके इर्द गिर्द अगर कोई लोग होंगे तो बता देना कि अगर मैंने धमकाया होगा तो मैं उनको अधिकार है कहाँ शिकायत करना कर लेना, मुझे उससे कोई आपत्ति नहीं है। आपने नवनीत राणा को भी सुना, साथ ही साथ अरविंद सावंत को भी सुना। हमारे साथ दो संवाददाता जुड़े हुए हैं, राकेश कुमार सिंह दिल्ली से और अभिषेक मुंबई से। पहले राकेश के पास चलते हैं। राकेश, लोकसभा और राज्यसभा में क्या हो रहा है? कल हमने देखा पूरा दिन मुंबई कांड, घूस कांड को लेकर बवाल होता रहा। आज की क्या स्थिति है? सरकार क्या बहस कराने के लिए तैयार है? क्या इस पर कोई बहस के लिए टाइम आवंटित हुआ है? क्या कोई जवाब देगा इस पर आज? देखिए, जहां तक बात है इस मसले को लेकर हंगामे के, तो इसके पूरे आसार हैं रजत, क्योंकि संसद की कार्यवाही शुरू होने से पहले सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने एक ट्वीट किया है। ट्वीट का जो मजमून है कि जिस तरह से महाराष्ट्र में जो सरकार बनी है, सीएमपी का उन्होंने नया फार्मूला, उन्होंने कहा कि सीएमपी आखिर कॉमन मिनिमम प्रोग्राम नहीं है बल्कि ये कलेक्टिंग मनी थ्रू पुलिस है। तो ये साफ तौर पर समझा जा सकता है। और कल ही प्रकाश जावड़ेकर ने राज्यसभा में मसला उठाया था। वहीं राज्यसभा में नोटिस, जीरो और नोटिस दिया गया है। बिहार से राज्यसभा सांसद हैं सुशील कुमार मोदी, उन्होंने नोटिस दिया है कि जिस तरह से मुंबई में जो घूस कांड हुआ है, इस पर पूरे मामले की जांच होनी चाहिए। जहां तक बात लोकसभा की है, लोकसभा में भी इस मसले को उठाए जाने की पूरी उम्मीद है। लेकिन जहां तक जवाब की बात है, तो राज्य के मामले होते हैं रजत, जैसा कि आप जानते हैं परिपाटी रहा है कि इस मसले पर सरकार की ओर से यहाँ जवाब नहीं आएगा। लेकिन ये जरूर है कि ये मसला संसद के जरिए पूरे देश में बिल्कुल राकेश, और कल नवनीत राणा ने जब ये मुद्दा उठाया, हंगामा भी बहुत हुआ। मुंबई से हमारे सहयोगी अभिषेक भी जुड़े हुए हैं। अभिषेक, हमने नवनीत राणा का वर्जन सुना जिसमें उन्होंने ये कहा कि मुझे पहले भी ऐसे थ्रेटनिंग मैसेजेस आते रहे, ऐसे लेटर्स आते रहे जिसमें यह तक कह दिया गया कि जो ये चमक है, जो गुरूर है तुम्हारे चेहरे पर, तेजाब डाल दिया जाएगा।
बहुत ज्यादा बड़ा और बहुत गंभीर आरोप शिवसेना पर नवनीत राणा की ओर से लगाया गया है। क्या जिसे लेकर फिर से कोई हंगामा हो सकता है? क्या नवनीत राणा के इस बयान पर कोई जवाब शिवसेना की ओर से आएगा? और देखिए, इस पर शिवसेना की पार्टी की तरफ से बयान तो नहीं आया, लेकिन हाँ, खुद अरविंद सावंत ने इस पूरे मामले में खुलकर सामने आकर बातचीत कही है कि जानबूझकर वह इस पूरे मामले पर अलग तूल दे रही हैं। ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था जैसा वह बता रही हैं। और उन्होंने एक अलग वाकये का जिक्र करते हुए कहा कि आनंदराव अड़सुल, जो कि उस एरिया के यानी जहां से वह सांसद इस वक्त हैं, अमरावती एरिया से, उस एरिया से पहले सांसद थे, उनके खिलाफ उन्होंने केस किया हुआ। एक हवाला दिया कि जाति जो उनका पड़ताल है, यानी जो फेक सर्टिफिकेट के आधार पर वो चुन के आई है, ऐसा आरोप है। ऐसा केस ऑलरेडी कहीं चल रहा है, जिसको लेकर वो समय समय पर शिवसेना के नेताओं को इस तरीके से बदनाम करने का प्रयास करती हैं। ऐसा आरोप खुद अरविंद सावंत ने लगाया हुआ है। इसलिए जानबूझकर सूझबूझ रणनीति है, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। महिलाओं का हम सम्मान करते हैं, महिलाओं के बारे में कभी भी हमने ऐसा कोई अपशब्द नहीं कहा है। तो जाहिर सी बात है, जिसके ऊपर आरोप लगा था, खुद उस व्यक्ति ने आकर सामने बात कहा है कि नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। अब देखना यह होगा कि देखिए, इस मामले पर संसद में बिल्कुल जमकर हंगामा होगा, क्योंकि उन्होंने लिखित लेटर लिखा हुआ है। हालांकि ये जांच का विषय है और आज देखना यह होगा कि क्या संसद में इस पूरे मुद्दे को लेकर एक बार फिर से हंगामा होता है। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। आप लोग नजर बनाकर रखिएगा, अपडेट आगे भी आपसे लेंगे। दिल्ली में कोई अपडेट आता है, संसद भवन में इस पर चर्चा होती है, मुंबई से कोई अपडेट आता है, आप तक पहुंचाएंगे। लेकिन फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक।